हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स चैप्टर को। सो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहाँ पे 6 लिगेंड बाइंड होते हैं मेटल के साथ में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आ जाएगा हमारा 6 आएगा। और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन रहती है दैट इज D2sp3 या फिर होती है हमारी sp3d2। तो देखिए जब हमारा जो मेटल था वहाँ पे कोई भी लिगेंड की प्रेजेंस नहीं थी, तो जो मेटल है उसकी जो पांचों ऑर्बिटल्स है डी ऑर्बिटल्स उनके पास सेम एनर्जी लेवल है। क्या थी वो हमारी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स थी। तो देखिए पांचों जो हमारी डी ऑर्बिटल्स है वो क्या है हमारी सेम एनर्जी लेवल पे 5 डिजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स में नो लिगेंड फील्ड, कोई भी वहां पे लिगेंड की फील्ड नहीं है। पर जैसे ही हमारा जो लिगेंड है वो अप्रोच कर रहा है, जैसे ही हमारी क्या आ रही है डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, अब वो किस में आ गए हमारी फील्ड में आ गई हैं, तो वहां पे क्या होगी पांचों की एनर्जी क्या होगी बढ़ेगी। उसके बाद फिर हमें स्प्लिटिंग भी देखने को मिल रही है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, When all the 6 ligands are at infinite distance, जब क्या है हमारी जो ligands है वो infinite distance पे है, तो क्या होगा वहां पे जो मेटल कैटायन है 5 ऑर्बिटल्स, जो पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स है मेटल की, वो क्या रहेंगे हमारे डीजनरेट रहेंगे। मेटल कैटायन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द लिगेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड विल रिमेन डीजनरेट। ठीक है, वहां पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको, बिकॉज लिगेंड क्या है इनफाइनाइटली बहुत दूर है उनसे, वहां पे है ही नहीं प्रेजेंस, तो क्या हो जाएगा उन पे इफेक्ट जीरो आएगा, नेग्लिजिबल, कोई इफेक्ट नहीं मेटल के ऊपर उनका हमारी लिगेंड की फील्ड का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन द लिगेंड मूव टुवर्ड्स द मेटल कैटायन, पर जब जैसे ही जो हमारा लिगेंड है वो मूव करेगा मेटल कैटायन की तरफ, तो क्या होगा देयर आर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, वहां पे हमारी 2 तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आएंगी। फर्स्ट वन एक तो अट्रैक्शन होगा, सेकंड वन रिपल्शन होगा। तो देखते हैं किसमें अट्रैक्शन होगा। तो देखिए अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल कैटायन एंड लिगेंड्स, किसके बीच में हो रहा है मेटल कैटायन के बीच में और हमारे लिगेंड्स के बीच में। तो देखिए जो मेटल कैटायन है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, जो लिगेंड्स है वो कैसी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे हमारे अट्रैक्ट करेंगे, तो वहां पे कौन सी फोर्स है अट्रैक्शन वाली फोर्सेस है। सेकंड वन कौन सी है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, किसके बीच में आ रहा है डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल कैटायन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द लिगेंड्स। तो यहाँ पे रिपल्शन भी देखने को हमें मिल रहा है किसके बीच में, जो डी इलेक्ट्रॉन्स है हमारी मेटल के, मेटल कैटायन में क्या है हमारे डी ऑर्बिटल है उसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज है, और जो लोन पेयर होंगे हमारी लिगेंड के ऊपर वो भी क्या नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगी वहां पे रिपल्शन हमारी होगी। सो 2 तरह की हमारी यहाँ पे फोर्सेस देखने को हमें मिल रही है। फर्स्ट वन अट्रैक्शन है, किसके बीच में होगी वो हमारे मेटल के बीच में, जो हमारा मेटल आयन है और लिगेंड के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेज है। दूसरा हमें रिपल्शन भी देखने को मिलेगी किसके बीच में, जो लिगेंड के ऊपर लोन पेयर होगा और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है डी ऑर्बिटल में मेटल के, उनके बीच में रिपल्शन देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट देखिए, ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन द मेटल कैटायन एंड लिगेंड्स, मेटल कैटायन के बीच में और लिगेंड के बीच में, लिगेंड्स विल बी मोर क्लोजर टू मेटल कैटायन। बिल्कुल सही बात है, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में उतना ही ज्यादा क्या आएंगे वो क्लोजर आएंगे। तो मोर विल बी द रिपल्शन, उतनी ज्यादा रिपल्शन भी होगी बिटवीन मेटल डी इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए एक क्या हमारी अट्रैक्शन वाली फोर्स है ना, मेटल कैटायन है लिगेंड पे कैसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज, तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर जैसे ही वो लिगेंड पास आ रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी तो है मेटल में डी ऑर्बिटल में, तो वो रिपल्शन भी क्या होगा बढ़ेगा, जैसे अट्रैक्शन की वजह से लिगेंड पास आ रहे हैं रिपल्शन भी वहां पे उतना ही क्या हो रहा है हमारा बढ़ रहा है। तो रिपल्शन मोर विल बी द रिपल्शन किसके बीच में बिटवीन मेटल डी इलेक्ट्रॉन्स एंड दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन मेटल डी इलेक्ट्रॉन, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है किसके बीच में मेटल डी इलेक्ट्रॉन के बीच में और जो लिगेंड्स के बीच में है, लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स कोज टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मेटल डी इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए हमारी रिपल्शन हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम क्या देखने को मिल रहा है, फोर्स ऑफ जो हमारी रिपल्शन है उसकी वजह से किसके बीच में, वो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, किसके मेटल जो डी इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में, और जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में, वो क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स की, इस वजह से उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। और रिपल्शन में हमारी हमेशा क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, फॉल द 6 लिगेंड्स अप्रोचिंग द मेटल कैटायन, अगर जितने भी हमारे अप्रोच कर रहे हैं हमारे लिगेंड्स 6 के 6 लिगेंड, अगर वो क्या करें अप्रोच करें मेटल कैटायन को, सराउंड इट्स स्फेरिकली सिमेट्रिक,
ठीक है, स्फेरिक सिमेट्रिक है, मतलब क्या है इसका, सारे के सारे लिगेंड इक्वल डिस्टेंस पे फ्रॉम ईच ऑफ द डी ऑर्बिटल। मतलब क्या है, मेटल को वो अप्रोच कर रहे हैं सभी लिगेंड्स और वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं डी ऑर्बिटल से। क्या है, ऑल द लिगेंड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ द डी ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल से वो इक्वल डिस्टेंस पे, तो इक्वली ही वो क्या करेंगे, हमारी फोर्स को फील कर पाएंगे। तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द 5 डी ऑर्बिटल्स विल स्टिल रिमेन डीजनरेट। देखिए एनर्जी तो बढ़ेगी पर पांचों ऑर्बिटल की जो एनर्जी बढ़ेगी वो इक्वल बढ़ेगी, बिकॉज वो क्या स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, जो हमारे लिगेंड्स हैं ऑर्बिटल्स के चारों ओर वो सेम डिस्टेंस पे है सभी, किससे, हमारी डी ऑर्बिटल से। तो सभी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी, उसमें कोई शक नहीं है, पर वो कैसे बढ़ेगी, सेम बढ़ेगी, पांचों की सेम होगी। देखिए 5 डी ऑर्बिटल थी जब कोई भी हमारी लिगेंड की फील्ड नहीं थी, पर जब लिगेंड फील्ड आई तो क्या हो गया, पांचों की एनर्जी बढ़ रही है पर सेम एनर्जी लेवल है अभी भी पांचों का, ठीक है। तो यहां तक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं स्प्लिटिंग का क्या यहाँ पे रोल रहेगा। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे स्प्लिटिंग की। तो देखिए ये वाली जो हमारी स्टेट है ये हाइपोथेटिकल हमारी स्टेट है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमें स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड हमें वहां देखने को नहीं मिलती है, वहां पे हमें स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। तो ये क्या हमारी हाइपोथेटिकल एक हमारी स्टेट है, वहां पे हमें स्प्लिटिंग देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो डी ऑर्बिटल्स है उनके पास सेम एनर्जी नहीं होने वाली है, डी ऑर्बिटल्स के पास क्या होगी, डिफरेंट उनके पास एनर्जी हमें देखने को मिलेगी। तो ये क्या हमारा ऑक्टाहेड्रन है, इसके सेंटर पे क्या है, हमारा मेटल है, ये क्या है, हमारे सेंटर पे मेटल आयन है, और इसको जो सराउंड कर रहे हैं ये क्या है, हमारे लिगेंड्स हैं। लिगेंड्स क्या करें, इसको सराउंड करें, कॉर्नर्स पे जो प्रेजेंट ऑक्टाहेड्रन के लिगेंड्स है हमारी नेगेटिव जो चार्ज है, और सेंटर में क्या हमारी मेटल है। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 2 ऑर्बिटल्स dx² - y² एंड dz² पॉइंट डायरेक्टली टुवर्ड्स द लिगेंड। तो ये क्या हमारे डायरेक्ट कर रहे हैं किसकी साइड, टुवर्ड्स द लिगेंड, बिल्कुल वो लिगेंड की क्या है, सामने है ये वाले, बिकॉज dx² - y² एंड dz², प्रीवियस वीडियो को याद कीजिए, हमने वहां पे क्या पढ़ा था, ये वाले जो हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो हमारे जो 3 ऑर्बिटल थे dxy, dyz, dxz, वो क्या होते हैं, हमारे इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। तो यहां से देखिए अब यहां से हमारा जो लिगेंड है वो अप्रोच कर रहा है, और यहाँ पे ही क्या एक्सिस पे हमारा कौन सा प्रेजेंट होते हैं, dx² - y² एंड dz²। तो वो क्या करेंगे, अब ज्यादा एनर्जी फील करेंगे, ज्यादा एनर्जी, बिकॉज वो ज्यादा रिपल्शन वहां पे हो रही है लिगेंड के बीच में और मेटल के लिगेंड के बीच में, और जो मेटल है उसके डी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है, वो ज्यादा रिपल्शन फील करे बिकॉज वो उसके सामने है। अब सामने से लड़ाई बढ़िया वाली होती है, साइड से होती है, बिल्कुल सामने अगर है कोई इंसान उसके साथ हमें लड़ाई करनी है तो वो ज्यादा अच्छे से होती है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी है, तो लिगेंड बिल्कुल सामने खड़ा है, यहाँ पे हमारी मेटल के डी इलेक्ट्रॉन से बढ़िया वाली रिपल्शन होगी और उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारी हाई हो जाएगी। तो एनर्जी किनकी बढ़ रही है यहाँ पे अल्टीमेटली, देखिए बच्चों ध्यान से, बिल्कुल किनकी बढ़ रही है, dx² - y² एंड dz² की। क्यों बढ़ रही है, बिकॉज लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहा है, लिगेंड यहां से अप्रोच कर रहा है, और यहां से अगर अप्रोच करेगा एक्सिस पे तो क्या है, हमारी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, कौन सी वाली प्रेजेंट है, dx² - y² एंड dz²। तो वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो हमारे इन बिटवीन प्रेजेंट है एक्सिस के, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी इस हमारी हाइपोथेटिकल स्टेट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए हमारी इनकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, और इनकी एनर्जी क्या होगी, हमारी इंक्रीज। तो चलते हैं पॉइंट पे, 2 ऑर्बिटल्स जो है हमारे dx² - y² एंड dz² क्या कर रहे हैं, पॉइंट डायरेक्टली टुवर्ड्स द लिगेंड, बिल्कुल सही बात, वो क्या है, हमारे लिगेंड के बिल्कुल पॉइंट कर रहे हैं, डायरेक्टली उनके सामने है। और जो हमारी 3 ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz एंड dxz, वो इन बिटवीन द पाथ ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड से, बिल्कुल सही बात है, किसके बीच में है, वो लिगेंड जहां पे अटैक कर रहा है उसके इन बिटवीन है। देयरफॉर द dx² - y² एंड dz² ऑर्बिटल विल बी मोर स्ट्रांगली रिपेल्ड, वो बिल्कुल सही, वो क्या होंगे, अब ज्यादा रिपेल किए जाएंगे बिकॉज वो सामने है बिल्कुल लिगेंड के। देन द dxy, dyz एंड dxz ऑर्बिटल्स, इनके कंपैरिजन में ये क्या होंगे, हमारे ये वाली जो ऑर्बिटल से ज्यादा रिपेल किए जाएंगे। उसके बाद देखिए जो ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, जहां पे ज्यादा रिपल्शन हो रहा है तो उनकी एनर्जी भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो एनर्जी किनकी बढ़ेगी अल्टीमेटली, dx² - y² और dz² की। तो एनर्जी भी जो हमारे dx² - y² जो dz² ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, रेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड दैट ऑफ द अदर 3 ऑर्बिटल्स, और जो हमारी जो 3 ऑर्बिटल्स है dxy है, dyz है, dxz है, वो क्या कर रहे हैं, लाई अवे फ्रॉम द लिगेंड्स, वो क्या है, हमारी दूर है लिगेंड से, लाई अवे कर रही है वो लिगेंड से। तो क्या होगा, विल बी डिक्रीज रिलेटिव टू हाइपोथेटिकल एनर्जी स्टेट। ये क्या हमारी हाइपोथेटिकल एनर्जी स्टेट है, वो क्या है, इन बिटवीन प्रेजेंट है हमारी एक्सिस की, जो लाई कर रही है लिगेंड से दूर है, तो वो क्या है, उनकी एनर्जी घट जाएगी विद रिस्पेक्ट टू जो हमारी हाइपोथेटिकल स्टेट है, किसके रिस्पेक्ट में, हमारी हाइपोथेटिकल एनर्जी स्टेट के रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं वो डीजनरेट इन फ्री मेटल आयन, जो हमारी
फ्री मेटल आयन में डीजनरेट थी, सेम एनर्जी लेवल था जिनका, वो क्या हो गई है, स्प्लिट हो चुकी है ना, आर नाउ स्प्लिट इनटू 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अब वो स्प्लिट हो गई 2 सेट के ऑर्बिटल्स में। तो देखिए कौन से, 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी, जिनके पास क्या हमारी डिफरेंट एनर्जी है, ए हायर एनर्जी लेवल विद 2 ऑर्बिटल्स। अब हायर एनर्जी लेवल किसके पास है, ऑब्वियसली जो हमारे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जो dz स्क्वायर इन ऑर्बिटल्स के पास क्या हायर एनर्जी लेवल है, और लो किन के पास है, dxy, yz एंड dxz के पास। उसके बाद देखिए जो हमारी हैविंग द सेम एनर्जी एंड लोअर लेवल किसके पास है, विथ 3 इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स, इन तीनों के पास सेम है, और ये क्या हमारी लोअर एनर्जी लेवल है, तो कौन सी है वो, dxy, dyz एंड dxz। समझ में आए सभी पॉइंट्स। नेक्स्ट देखिए उसके बाद द सेट ऑफ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये वाला जो हमारा सेट ऑर्बिटल का, उसे हम बोलते हैं ईजी सेट। याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से, इसे हम क्या बोलते हैं, ईजी सेट बोलते हैं। ये वाले बच्चों जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, इनको हम क्या बोलेंगे, ईजी सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, रेफर टू एज ईजी सेट। जी क्या यहाँ पे हम जिराड के लिए यूज कर रहे हैं। उसके बाद देखिए the set of dxy and dxyz and dxz ऑर्बिटल, उसे हम क्या बोलेंगे, T2g। ये वाले जो है हमारे तीनों ऑर्बिटल dxy, dyz एंड dxz, तीनों को हम क्या बोल रहे हैं, T2g। ऊपर वाले जिनका हायर एनर्जी लेवल, उनको हम क्या बोल रहे हैं, Eg। याद रखेंगे बिल्कुल, 2 सेट्स बन रहे हैं हमारे यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी लेवल के। फर्स्ट सेट कौन सा हमारा, T2g, सेकंड सेट कौन सा हमारा, Eg। T2g क्या लोअर एनर्जी लेवल का, Eg जो है कौन सा है हमारा, हायर एनर्जी लेवल का। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब इन जो ऑर्बिटल्स की सेट में, अब इन दोनों सेट में जो हमारा एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, किसके बीच में, T2g और Eg के बीच में, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। वाओ, न्यू टर्म। क्या बोलते हैं इसे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको, इनके डिफरेंस को एनर्जी के, उसे हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज CFSE। क्लियर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डिनोट किससे करेंगे हम इसको, डेल नॉट से। ठीक है, डेल नॉट से इसको डिनोट करेंगे। O का क्या मतलब है, यहाँ पे हमारा ऑक्टाहेड्रल है, और जो हमारा डेल नोट होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 DQ के बराबर होता है। ये हमारी जो मेजरली 2 पैरामीटर्स है जिनसे हम CFSE को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। एक तो डेल नोट, एक हमारा DQ है। तो डेल नोट हमेशा किसके बराबर आता है, हमारा 10 DQ के। अब देखिए जो हमारी स्प्लिटिंग हो रही है ना, यहाँ पे जो हमारा एनर्जी जो स्प्लिटिंग हो रही है, यहाँ पे जो एनर्जी वो सेम रहनी चाहिए। डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये है हमारा बैरी सेंटर रूल। तो देखिए किस तरीके से, अब देखिए इनकी एनर्जी कितनी बढ़ रही है, ऊपर वालों की 0.6 डेल नोट बढ़ रही है, और उनकी कितनी घट रही है, -0.6 डेल नोट। बट ये क्या है, हमारा बैरी सेंटर है। ये वाली जो हमारी लाइन है ना, ये वाली हाइपोथेटिकल स्टेट है, ये वाली जो हमारी लाइन है, इसे हम बोलते हैं बैरी सेंटर। और यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज 0। यहाँ पे जो वैल्यू है 0। ऊपर जाएं नीचे जाएं, जो हमारी सेम क्या है, हमारी एनर्जी कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए डी ऑर्बिटल की एनर्जी से। तो देखिए ऊपर जाएंगे तो कितना है, 0.6। कितने ऑर्बिटल्स हैं, 2 ऑर्बिटल्स हैं, इनटू में कितना हो जाएगा, 2। अब नीचे आते कितना है, 0.4, माइनस का 0.4, इनटू में कितनी ऑर्बिटल्स है, 3 ऑर्बिटल्स। तो कितना आ रहा है बच्चों, 0.6 इंटू 2 1.2, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 1.2। बट ये क्या है हमारा माइनस में, तो एक प्लस का 1.2 एक माइनस का 1.2, ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा बैरी सेंटर रूल है। तो ये क्या थी हमारी dxy, dyz, dxz, ये हमारी T2g ऑर्बिटल्स है। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये क्या हमारी Eg ऑर्बिटल्स हैं। बीच में हमारे ये लाइन, ये क्या हमारा बैरी सेंटर। इससे ऊपर एनर्जी कितनी बढ़ रही है, 0.6 डेल नॉट। इससे नीचे घट कितनी रही है, -0.4 डेल नोट। ये हमारी क्या होगी, CFS, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ये हमारी हो जाएगी। तो देखिए जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है इस तरीके से होती है, जो एवरेज एनर्जी है वो क्या हो, हमारी चेंज ना हो, उसे हम बोलते हैं बैरी सेंटर रूल। इसका मतलब क्या है चेंज नहीं होने का, कि जो डिक्रीज आया है एनर्जी में सेट ऑफ ऑर्बिटल्स दैट लाई एट द लोअर एनर्जी लेवल, जो लोअर एनर्जी लेवल में, और वो मस्ट बी बैलेंस्ड होनी चाहिए किससे, इंक्रीज इन अदर सेट। मतलब एक अगर हमारी सेट में डिक्रीज आ रहा है तो दूसरी सेट में भी उतना ही क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, जिससे क्या हो जाए हमारी एवरेज एनर्जी है वो क्या हो जाए, हमारी बैलेंस हो जाए। और देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी 10 DQ, अगर हम बात करें टोटल एनर्जी के टर्म में 10 DQ में, तो एनर्जी ऑफ ईच ऑफ दी 2 EG ऑर्बिटल्स वो कितनी से रेज होंगे, हमारी 6 DQ से। और जो एनर्जी है ईच ऑफ 3 ऑर्बिटल्स की, T2G जो हमारी ऑर्बिटल्स है उनकी किन से लो होगी, हमारी 4 DQ से। तो जो हमारी एवरेज एनर्जी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्या हमारा बैरी सेंटर रूल है। सो ये थी हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो के स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही।